गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 50। डेट है 23/12/2021। आज की वर्कशीट भी आपकी इतिहास के पाठ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से ली गई है। तो बेटा अभी हमने वर्कशीट में यूरोप में समाजवाद के बारे में पढ़ा था। अब हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट में जो रूस में 1905 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जार संसद के अधीन नहीं थी। जैसे अगर आप बात करें और यूरोपीय देशों की, तो वहाँ क्रांति के बाद ज़्यादातर जो राजतंत्र था वो पूर्ण रूप से राजतंत्र नहीं रहा, वह संसद के अधीन होकर काम करने लगा था। तो परंतु रूस के अंदर अभी यह व्यवस्था नहीं थी, वहाँ जार अभी भी निरंकुश था, वह संसद के अधीन नहीं था। रूस में उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की मांग के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और श्रमिकों के बीच काफ़ी काम किया। तो उनको इसके लिए समर्थन भी मिला। पोलैंड में राष्ट्रवादियों का और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लाम के जो आधुनिकीकरण चाहते थे जदीदियों द्वारा उनका समर्थन किया गया और अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए जो इसके का बाद आप देखेंगे बेटा 1905 की क्रांति और खूनी रविवार की घटनाओं के जानेंगे। तो 1905 की क्रांति क्या है, जिसको हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। ये घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि रूस के मज़दूरों के लिए जो 1904 का साल था बहुत बुरा रहा। इस साल में हुआ क्या कि कीमतों की जो थी कीमतें बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ी और जो मज़दूरों का वास्तविक वेतन था वो 20% तक गिर गया। मतलब बेरोज़गारी बढ़ गई और गरीबी मतलब आपका जो वास्तविक वेतन वो कम हो गया। आप मतलब उस पैसों में कम चीज़ खरीद पा रहे थे और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। उसी समय क्या हुआ, रूसी श्रमिक सभा जो रशियन की एक मजदूरों की एक श्रमिक सभा थी जो 1904 में बनी थी, के 4 सदस्यों को एक आयरन वर्क्स कंपनी में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो इसके खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने आंदोलन की घोषणा की तो अगले ही कुछ दिनों के भीतर जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसमें 1,10,000 से अधिक मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। और हड़ताल में उन्होंने एक तो अपने काम के घंटे घटाकर 8 किए जाने की मांग की कि हमारे 8 घंटे किए जाए काम करने के। दूसरा बेटा उन्होंने अपने वेतन में वृद्धि की बात की। तीसरा उन्होंने अपनी जो काम करने की स्थितियां थी उनमें सुधार करने की मांग की। और इसको क्या करो, सभी जगह हड़तालें होने लगी। इसी दौरान एक और घटना घटी कि जो पादरी गैपोन थे वह मजदूरों के नेतृत्व करते हुए कि जार से मिलने गए कि मजदूरों की मांग को लेकर एक ज्ञापन पत्र देने जा रहे थे। तो ये विंटर पैलेस जो कि जार का महल था जिसमें जार रहता था, वह उसके सामने मजदूरों का जुलूस लेकर वहाँ सामने पहुँचे तो वहाँ पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला मतलब गोलियां चला दी। और इस घटना में क्या हुआ, इस घटना में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और लगभग 300 से अधिक मजदूर घायल हो गए। तो इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और इसने 1905 की क्रांति की शुरुआत की घटना हुई। इससे हुआ क्या कि इस घटना से मजदूरों में और पूरे समाज में बहुत जार का इसके खिलाफ हो गए और सारे देश में हड़तालें होने लगी। नागरिक स्वतंत्रता का अभाव की शिकायत करने लगे। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य कामगारों ने संविधान सभा गठन की मांग करते हुए यूनियन की स्थापना की मांग की और अपने काम को छोड़ दिया। तो ये सारी घटनाएं एकदम होने लगी।
1905 की क्रांति के दौरान अब जार को झुकना पड़ा, क्योंकि एक तो मज़दूरों की क्या नाम है मृत्यु हो गई और सारे देश में हड़तालें होने लगी, सभी लोग विरोध करने लगे, तो जार को झुकना पड़ा। उसने संसद के लिए अपनी सहमति दे दी, जो कि ड्यूमा है। आपसे पूछता ड्यूमा उनकी संसद का नाम है। क्रांति के कुछ समय बाद तक तो बेटा जो फैक्ट्री मजदूरों की जो ट्रेड यूनियन थी और फैक्ट्री कमेटी थी वो अस्तित्व में नहीं काम करती रही, परंतु 1905 के बाद ऐसी कमेटियों और यूनियनों को गैर कानूनी रूप से काम करने लगी, क्योंकि उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधियों पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। जार ने, जो कि वो चाहता नहीं था कि मेरे ऊपर मैं किसी के अधीन होकर काम करूं, तो उसने पहली जो ड्यूमा संसद बनी उसको 75 दिनों में और दूसरी ड्यूमा को 3 महीनों में ही बर्खास्त कर दिया। वह चाहता था कि जो संसद बने वो उसके अनुसार कार्य करे, वह किसी के प्रति जवाबदेह ना हो। इसी कारण वह अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश भी नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में भी काफ़ी फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। रूढ़िवादी नेता बेटा जो कि राजतंत्र के समर्थक थे, और उदारवादी क्रांतिकारियों को ड्यूमा से बाहर रखा। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि 20वीं सदी में रूस में उदारवादियों की क्या मांगे थी और उनका समर्थन किन्होंने किया। तो बेटा एक तो मेन मांग थी तो उदारवादियों की पहली मांग थी कि राष्ट्रीय संसद के अधीन जार को लाना। दूसरी मांग थी लिए उन्होंने संविधान निर्माण का काम करना, जिसके लिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट, समाजवादी क्रांतिकारियों और किसानों और मजदूरों के मध्य काफ़ी काम किया। अगला क्वेश्चन है कि उनका समर्थन किन्होंने किया। तो उनका समर्थन बेटा पोलैंड के राष्ट्रवादियों ने और इस्लाम के जो आधुनिकीकरण के समर्थक थे जदीदी, उनके द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है उन घटनाओं की व्याख्या कीजिए जिसकी वजह से खूनी रविवार की घटना हुई। तो बेटा इसकी घटना पूछ रहा है जिससे खूनी रविवार की घटना हुई। तो इसमें बेटा एक तो रूस में जो कीमतों में वृद्धि होना, मजदूरों के वास्तविक वेतन में कमी आना, आयरन वर्क के 4 सदस्यों को निकाल देना, जिससे कि हुआ क्या 1,10,000 से अधिक मजदूर हड़ताल पे चले गए। और इसी दौरान पादरी गैपोन द्वारा ज्ञापन सौंपने जार के पास जाना और जार का मजदूरों के ऊपर गोलियां चलवाना, ये घटनाएं हुई। इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 1905 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। बेटा क्रांति के परिणाम कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे, बस एक ये हुआ कि ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी गई। जो संसद थी, ट्रेड यूनियन भी कुछ टाइम तक चलती रही, परंतु बाद में उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसी क्रांति को 1917 क्रांति के लिए का आधार माना जाता है। ये इसका परिणाम हुआ। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।